हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टेंस इज़ गोइंग ऑन एंड आई थिंक पास्ट टेंस आपका चल रहा है अभी, और पास्ट टेंस का जो आपका लास्ट पार्ट रह गया है। पास्ट टेंस का यानी कि जो फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट, उसका आपका आखिरी से टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम लोगों को समझना है कि आखिर वो कौन से रूल्स होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है जिसे कि हम लोग यहाँ पे ध्यान देना चाहिए हमें। तो इसको थोड़ा समझेंगे, बहुत कोई खास फर्क नहीं है, बस आपको समझना है। एवरीथिंग इज सेम। सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे करनी है इस पर ध्यान देना है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट टेंस में होता क्या है, क्या फीलिंग्स निकल के आती है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज डन इन द पास्ट टाइम, जो कि बीते हुए समय में ये काम आपका हो चुका होता है पास्ट टेंस में, यानी कि बीते हुए समय की बात होती है। मैंने खाना खाया था, ठीक है, बीते हुए समय की बात है। वह विद्यालय गया था, वर्षा हुई थी, ये सब क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, बीते हुए समय में, यानी कि इन द पास्ट टाइम में ये सब काम हुआ था। लेकिन टाइमिंग डिफिनिट नहीं होता है इसमें। पास्ट इंडिफिनिट में समय नहीं दिया होता है, समय का अभाव होता है, समय नहीं पता लगता है कब हुआ था, इसीलिए उसको इंडिफिनिट कहा जाता है। ओके, अब आप इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में समझेंगे, क्या रूल्स इसमें है। स्टार्टिंग हमने यहाँ पे V1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसमें भी आपको वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। ओके, WH वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब डिड है, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद आपका नॉट है, आप उसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर्स, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे समझना है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैं। ऐसे आपको बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसके बारे में आपको मालूम है। जो क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि WH वर्ड्स होते हैं, अगर हिंदी के वाक्य में अगर बीच में आ रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उसकी इंग्लिश आपको पहले लिखनी होती है। लेकिन अगर हिंदी के वाक्य में स्टार्टिंग में आपका क्या आया हुआ है, दैट मीन्स वो आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें क्या लिखना है, डिड यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। क्या उसने पौधों को पानी नहीं दिया था, तो यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हमें डिड यूज़ करना है, डिड हमने लिख दिया, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसने। अब जो उसने शब्द है, उसने आपका मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ही और सी इसलिए लिख दिया है कि जैसा आपका सेंस हो सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है उसने के लिए। तो डिड ही और सी नॉट वाटर द प्लांट्स, ठीक है। नॉट हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद पानी देने की इंग्लिश होती है, पौधों को पानी देना यानी कि वाटर। वाटर आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और एट द लास्ट आपका प्लांट्स आ गया है, जो कि एज अ ऑब्जेक्ट है। ओके, डिड ही सी नॉट वाटर द प्लांट्स, ठीक है। इसके बारे में आपको क्लियर हो गया है ना। उसने के लिए ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जेंडर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। अगर उसने यानी कि अगर वह है आपका मैस्कुलिन जेंडर है तो आप ही यूज़ करेंगे, अगर आपका फेमिनिन जेंडर है तो सी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, आकांक्षा ने विज्ञान का कार्य क्यों नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस के बीच में क्यों आया हुआ है। क्यों आने का मतलब होता है, ये क्वेश्चन वर्ड आपका है, तो स्टार्टिंग में आपको लिख देंगे वाई, वाई लिखेंगे इसके लिए। फिर इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट ये आकांक्षा है, इसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज़ करना है, फिर इसके बाद किया, करने, कार्य क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, डू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। फिर द वर्क ऑफ साइंस, विज्ञान का कार्य, विज्ञान का कार्य क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट। ओके, तो वाई डिड आकांक्षा नॉट डू द वर्क ऑफ साइंस, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन है, वर्षा कब नहीं हुई थी, ठीक है। सेंटेंस के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे WH वर्ड आपका कब आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश पहले हम लोग लिखेंगे व्हेन, ठीक है। व्हेन के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया है, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट है जो कि हम लोग लगाते हैं वर्षा के लिए, इट, फिर इसके बाद आपका नॉट यूज हो रहा है, एंड आफ्टर दैट आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डिड इट नॉट रेन, वर्षा कब नहीं हुई थी, ओके। एंड द लास्ट वन इज, क्या अदिति ने अपनी सभी पुस्तकें नहीं बेची थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या आया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग डिड यूज़ करेंगे, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज़ करना है, नॉट के बाद आपका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, बेचना। तो बेचने की इंग्लिश क्या होती है, सेल, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो हमने सेल लिख दिया, उसके बाद अपनी सभी पुस्तकें, तो पुस्तकें यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमने बुक्स लिख दिया है, ऑल का मतलब हो गया सभी, और जो हर यूज़ किया गया है ये एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव, हर किसके लिए आया हुआ है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट आपका क्या है, फेमिनिन जेंडर है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने हर यूज़ किया है। डिड अदिति नॉट सेल हर ऑल बुक्स, क्या अदिति ने अपनी सभी पुस्तकें नहीं बेची थी। आई थिंक कि जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के, ये आपके क्लियर हो रहे होंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ आपको ये समझना है कि अक्सर जो है आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है, आप ये पूछते भी हैं और सोचते भी होंगे कि जो आपके निगेटिव सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो डिड लगाते हैं, डिड के बाद जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं। आखिर जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इन सब में जो है सेकंड फॉर्म हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, एक ही लॉजिक हम दे सकते हैं कि इन सब में जब पहले यानी कि मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब क्या है आपका, ये देख रहे हैं ना, मेन वर्ब से पहले जब आपका हेल्पिंग वर्ब आपका पास्ट में आया हुआ, यानी कि ये पास्ट किसका है, डू का है। डू का पास्ट क्या होता है, डिड। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका पास्ट में पहले से ही दिया गया है, तो इसमें फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ध्यान रखेंगे जो है, क्योंकि डिड, इसके डिड भी आपका सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे डिड आया हुआ है, तो जब यहाँ पे ये पास्ट टेंस के रूप में है, तो फिर मेन वर्ब में भी जो है पास्ट उसका सेकंड फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, बस इस रूल्स को आप लोग फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक आपका जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का इंडिफिनिट टेंस है, इंडिफिनिट टेंस के चारों ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपके क्लियर हो रहे होंगे। जितना ही इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब इसके रूल्स को आप फॉलो करते रहेंगे। जो है रूल्स और स्ट्रक्चर को जो है अपने नोट पैड में नोट करना, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। जो चीज़ें हमने बता दिया है, इसको अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यू विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस। ओके, अच्छा कुछ सेंटेंस आपको हम बता रहे हैं, जैसे कुछ इम्फेटिक सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हम लोग इस रूल्स को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। उसमें क्या फॉलो किया जाता है, ध्यान देंगे। जैसे आपने सुना भी होगा इसके, जैसे मैंने खाया तो था, मैंने खाया तो था, ठीक है। तब इसमें आप क्या यूज़, यहाँ पे जो डिड यूज़ किया जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिड यूज़ किया, आई डिड ईट, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस की फ्रेमिंग हुई है, इन सब के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, ये आपका जो इम्फेटिक सेंटेंस है इन सबसे आपके अलग हटके हैं, ठीक है ना। मैंने खाया तो था, आई डिड और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वह गई तो थी, वह गई तो थी, सी डिड गो, यानी कि यहाँ पे डिड ये सब वर्ड कब यूज़ किया जाता है, जब किसी बात पे जो है जोर देके, प्रेशर देके बात को समझाया जाता है। जैसे मैंने खाया तो था, यानी कोई आपसे कह रहा है कि खाना खा लो, तो आप क्या कहते हैं, मैंने खाया तो था, यानी कि अभी भी आपने खाना खाया तो है, जो है फिर दोबारा खाना कैसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी बात को आप जोर दे कह रहे हैं, मैंने खाया तो था, ठीक है। वह गई तो थी, मुझे उसके बारे में आप कोई कहता है कि उसको वहाँ जाना था, उसको बोलो वहाँ जाए, तो आप क्या बोलते हैं, वह गई तो थी, यानी कि वो वहाँ पे गई थी, जो है दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंस निकल के आ रहा है। हम लोग सोए तो थे, ठीक है, वी डिड स्लीप, वी डिड स्लीप, यानी कि यहाँ पे अपनी बात को जो है प्रेशर देके समझाया जा रहा है, जोर देके बताया जा रहा है कि हमने ये काम किया तो था, ये एक्शन हमने किया तो था। वी डिड स्लीप, हम लोग सोए तो थे, वह गई तो थी, सी डिड गो, ठीक है। मैंने खाया तो था, आई डिड ईट। ये चीज़ें जो इम्फेटिक सेंटेंस है इसके, ये थोड़ा सा इन सबसे अलग हटके है, तो इसको जो है, जो ये इम्फेटिक सेंटेंस है, इसको इससे आप कनेक्ट मत कीजिएगा, ये सेंटेंस इन सबसे अलग है। पास्ट इंडिफिनिट का जो ये रूल्स हैं, जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, ये आपके डिफरेंट हैं, इन सबसे अलग हटके हैं। ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन यूज सेंटेंस हैं, इसके हम लोग, इन सबको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका अलग है, लेकिन इनको आपको ध्यान से समझना है, अच्छी तरह जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड एंड आई अश्योर यू 100% यू विल सी दैट द वीडियो इज़ बेनिफिशियल टू यू। और जब वीडियो आपको अपने काम की लगेगी, आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो हम उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करते हैं, लोगों को भी बताते हैं कि आप भी इसको देखो, आप भी इसको समझो, आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियोज मोर एंड मोर, ओके। एंड नेवर फॉरगेट वन थिंग, प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी परफेक्शन आती जाएगी। जो काम हम जितना करते हैं, जितना ज़्यादा करते हैं, उसमें परफेक्शन
उतनी ही आती है, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। तो हमें बुरा काम तो करना नहीं है, हमें अच्छा काम ही ज़्यादा करना है। जो बुरी चीज़ें होती हैं वो गलती से अगर हो भी जाती हैं तो उसको हमें दोबारा प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि अगर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपका एक, उसमें भी परफेक्शन आपकी आ जाती है। इसलिए हमें अच्छी चीज़ों की जो है प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हमें हमारी परफेक्शन हो और हमारे अंदर जो है हमें लोग पॉजिटिव वे में देखें। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।